Hello friend, welcome back. Today we are going to learn about bookkeeping's utility. हम लोग ने कल इम्पोर्टेंस ऑफ बुककीपिंग, मीनिंग ये सब देखा था. आज हम लोग बुककीपिंग के यूटिलिटीज़ क्या है, यूटिलिटी मीन्स उसका यूज़फुलनेस क्या है, क्यों हम लोग बुककीपिंग मेंटेन करते हैं. तो यूटिलिटी है वो हम लोग दूसरे अलग अलग एक्सपेक्ट से डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि बुककीपिंग क्यों रिक्वायर्ड है. यहाँ आपको देख सकते हो टेक्स्ट बुक में आपको दिया है यूटिलिटी फ्रॉम द डिफरेंट पर्सन्स. बुक कीपिंग का क्या है, जैसे पहले दिया है ओनर्स. बुक कीपिंग फ्रॉम द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है, मालिक जो है, उसके लिए बुक कीपिंग क्यों ज़रूरी है. तो अ बिजनेसमैन कैन फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज एट एनी टाइम. पहला है कि बिजनेसमैन को कभी भी एट अ ग्लांस उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट ढूंढना है, फाइंड करना है, या लॉस देखना है, या उनकी असेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, वेल्थ क्या है बिजनेस का. वो कभी भी एट एनी टाइम ही कैन बी वैच विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग. तो ये ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू है. दूसरा मैनेजमेंट, जो यहाँ बिजनेस को मैनेज करते हैं उनके लिए बुक कीपिंग क्यों ज़रूरी है. तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज़. जो बिजनेस के जो काम करने होते हैं, कुछ जगह पे आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकआउट करने होते हैं, आपको फ्यूचर प्लान प्रिडिक्ट करने होते हैं, बिजनेस को कंट्रोल करना होता है. ये सब डिसीजन बुक कीपिंग के बेस के ऊपर काफ़ी ईजी हो जाता है. दैट्स वाई बुक कीपिंग मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि बिजनेस में जो लोग पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर बोलोगे, जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके लिए बिजनेस का बुक कीपिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. तो इन्वेस्टर कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी कोई कंपनी में पैसे लगाता है तो वो सोचता है कि मेरे जो पैसे हैं वो डूबने नहीं चाहिए. तो ऑलवेज कंपनी का बुक कीपिंग जो है, अकाउंट्स जो है वो पहले चेक करेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है. अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, अगर उनको लगता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कंपनी का अच्छा है, कि इसके फ्यूचर में इस कंपनी में पैसे रखने से मुझे काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है, तो दे कैन बी गेट. तो ड्यू टू दिस इन्वेस्टर कैन पुट देयर मनी इन द कंपनी. सो फॉर दैट पर्पस इन्वेस्टर बुक कीपिंग देखता है. दूसरा है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बुक कीपिंग क्यों ज़रूरी है. तो कस्टमर कैन ईजिली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेसमैन. ही कैन बी अश्योर्ड अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स. कस्टमर जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन कभी भी कंपनी का इजीली समझ. जैसे आपको अगर एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट मार्केट से कोई कंपनी का खरीदना है, जैसे आपको टीवी खरीदना है या फ्रिज खरीदना है, तब आपको पता है कि वो कंपनी से जो आप वहाँ से खरीद रहे हो वो ड्यूरेबल, यानी कि वो 5-10 साल तो आप चलाने वाला है. यानी आपको उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी जब आप वो चीज़ खरीद रहे हो फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ योर फ्यूचर. आपने कार खरीदा कि कोई ऐसा ड्यूरेबल प्रोडक्ट खरीदा, तब आप ऑलवेज कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखोगे कि कंपनी कैसी है. क्योंकि इफ़ कंपनी सूटेबल होगी, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का अच्छा होगा, तो आपको पता है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलेंगे. सो दैट फ्यूचर में कभी भी आपको कोई उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी तो यू कैन बी गेट इजीली सर्विस ऑफ दैट प्रोडक्ट. दैट्स वाई आप वो कंपनी को ज़्यादा डिपेंड करोगे, कंपनी के ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रेफर करोगे. राइट. नेक्स्ट आपको दिया है गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बुक कीपिंग क्यों जरूरत है. गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द वेरियस कंपनी. गवर्नमेंट को क्या होता है, कंपनी के पास से टैक्स लेने होते हैं, जो आप लोग ने कल भी देखा था, जीएसटी है, वैट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज है. तो वो गवर्नमेंट को कंपनीज के पास से लेना होता है. तो गवर्नमेंट वो जो टैक्स है कितना होगा किस कंपनी के ऊपर, वो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन से बुक कीपिंग के हेल्प से फाइंड कर सकती है. दैट्स वाई गवर्नमेंट को अपने टैक्स पर्पज़ के लिए बुक कीपिंग ज़रूरी होता है. तो आपको पता ही होगा हर एक बिजनेस हाउस को अपना बुक कीपिंग मेंटेन करना होता है, अपना अकाउंट एवरी ईयर फाइनलाइज करके उसको टैक्स भरना होता है. तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बुक कीपिंग टैक्स पर्पज़ के लिए ज़रूरी होता है. दूसरा है लेंडर्स. लेंडर्स मीन्स द क्रेडिटर्स, जो कंपनी को, बिजनेस को पैसे उधार देते हैं, जो कंपनी को पैसे लैंड करता है. तो अगर कंपनी को आप पैसे दे रहे हो, लैंड कर रहे हो, तब आप क्या ऑलवेज सोचो कि जिसको मैं पैसा उधार दे रहा हूँ मेरे पैसे डूबने नहीं चाहिए और मुझे टाइम टू टाइम उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो मिलना चाहिए. तो मनी लेंडर कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लैंड मनी और नॉट. तो जब आप किसी भी कंपनी को पैसे देने वाले हो उधार के तौर पे, तब आप ऑलवेज उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पहले चेक करोगे कि शुड आई गिव मनी और नॉट. तो कंपनी का अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा, कंपनी की असेट्स अच्छी होगी और लायबिलिटी कम होगी, तो यू विल फाइंड कि भाई मेरे पैसे यहाँ सिक्योर्ड रहेंगे, तो यू विल फाइंड
कि यहाँ पे वी शुड बी लैंड मनी। अगर आपका फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रांग नहीं है तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि भाई नहीं, ये कंपनी स्ट्रांग नहीं है तो विल नॉट पुट आवर मनी इन दिस। एंड लास्ट है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस एंटरप्राइज कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो कोई भी कंपनी आज जो डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, उसके लिए उसका बुक कीपिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि बुक कीपिंग की हेल्प से ही अपने जो गोल्स उन्होंने सेट किए कंपनी के, वो बिज़नेस अचीव कर पाते हैं। उनको समझ में आता है कि हमारा प्रॉफिट कौन से हिसाब से, कौन से लाइन में आगे बढ़ रहा है, इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे डाइवर्ट करके ग्रोथ पर्पस के लिए, एक्सपांशन पर्पस के लिए, डाइवर्जन के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पस ऑल्सो डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी बुक कीपिंग काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ दिया है, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्योंकि आपने ये हेडिंग देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग का तो मीनिंग आपने देख लिया, बट अकाउंटेंसी तो फिर क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ मीनिंग आपको दिया हुआ है, बुक कीपिंग इट कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासीफाई करने का काम बुक कीपिंग करता है। लेकिन अकाउंटिंग जो है वो उसके आगे का काम करता है, वो रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग करने के बाद उसको समराइज करता है, एक साथ एनालाइज किया जाता है रिकॉर्ड्स को, और इंटरप्रेट करता है, उसका रिपोर्ट बनाता है। तो ये अकाउंटेंसी का काम है। स्टेजेस, तो बुक कीपिंग यानी स्टेजेस के हिसाब से अगर आप देखो तो बुक कीपिंग पहले होता है या अकाउंटिंग पहले होता है। तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ इन अकाउंटिंग, इट इज़ अ बेस फॉर अकाउंटिंग, यानी सबसे पहले आपको बुक कीपिंग करना पड़ता है, बुक मेंटेन करना पड़ता है, यानी ये पहला स्टेज है अकाउंटेंसी का। एंड अकाउंटेंसी के बारे में लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इज इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो प्राइमरी स्टेज खत्म होने के बाद अकाउंटेंसी का दूसरा स्टेज जो हम लोग ने देखा यहाँ पे, एनालाइजिंग करना और इंटरप्रिटेशन करना, वो काम सेकेंडरी स्टेज में आता है। तो अकाउंटेंसी इज अ सेकेंडरी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर। बुक कीपिंग में हमें क्या करना है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक प्रॉपरली डेट वाइज मैनर में अरेंज करना है। जबकि अकाउंटेंसी का काम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटी। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जो आप आगे सीखोगे, जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, ये बनाना, और उसमें से जो रिपोर्ट बनता है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी गेट, उसका एक रिलेवेंट रिपोर्ट बनाना और उसको कम्युनिकेट करना जो भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है जिनको ये रिपोर्ट देना होता है, उनके साथ ये रिपोर्ट कम्युनिकेट करना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बुक कीपिंग कौन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बुक कीपिंग नॉर्मली जूनियर स्टाफ जो होते हैं, आप लोग को पता होगा सीए के वहाँ पे काम करने वाले कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो वहाँ पे प्रैक्टिसिंग करते रहते हैं। तो जूनियर स्टाफ जो रहते हैं, जिनके पास उतना डिग्री नहीं होता है, वो भी ये जूनियर स्टाफ ये बुक कीपिंग का काम इजीली कर सकते हैं। जबकि अकाउंटेंसी का काम है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, तो वो सीनियर स्टाफ दो से वो एक्सपीरियंस, वो ये अकाउंटेंसी का काम करते हैं। नेक्स्ट ये है आउटकम। इसका आउटकम क्या है? तो बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन अ जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग से हम लोग जर्नल, जो इसकी थर्ड चैप्टर हमारा है, और लेजर उसके बाद का चैप्टर, वो हम लोग बुक कीपिंग की हेल्प से करते हैं। यानी बुक कीपिंग से ये दो चीज़ हमें मिलती है। जबकि अकाउंटेंसी की बात करें तो उससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो आप बनाते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी, जो आपको लास्ट चैप्टर में आपको सीखना है। नेक्स्ट है पीरियड। बुक कीपिंग नॉर्मली डे टू डे बनता है, यानी एवरी डे का रिकॉर्ड बुक कीपिंग में मेंटेन करते हैं। जबकि अकाउंटेंसी एवरी डे नहीं होता है, वो एंटायर ईयर का, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बनाया जाता है। एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस। बुक कीपिंग जो काम करते हैं उसको कोई एनालिसिस नहीं करता है, उसको चेक नहीं किया जाता, मतलब कि कैसा हुआ है क्या है। जबकि अकाउंटेंसी यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन टू एनालाइज। अकाउंट में हम अकाउंटेंट क्या करता है, जो बुक कीपिंग हुआ है वो इन्फॉर्मेशन को पहले एनालिसिस करता है और उसी चीज़ को इंटरप्रेट करता है, रिपोर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करता है कंपाइल करके। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। मैनेजमेंट जो है वो बुक कीपिंग के ऊपर से ही कोई भी डिसीजन मेक जल्दी से नहीं करता है। जबकि
डिपेंडिंग ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस। तो अकाउंटेंसी के बाद जो डेटा मिलता है वो पूरा परफेक्ट डेटा होता है, इंटरप्रिट हुआ होता है, एनालिसिस हुआ रहता है। ड्यू टू दिस उसके ऊपर से मैनेजमेंट को कोई प्रिसाइज डिसीजन लेना होता है, क्रिटिकल डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट, तो डायरेक्टली अकाउंटेंसी की हेल्प से ले सकता है। नेक्स्ट है स्किल रिक्वायर्ड। तो बुक कीपिंग करना है तो उसके लिए कोई आपको पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कि एनालिटिकल स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुक कीपिंग, यानी आपको जर्नल नॉलेज का इतना ज़्यादा जर्नल और लेजर आता है तो आप ये कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपको अकाउंटेंसी का नहीं होगा तो भी चलता है। जबकि अकाउंटेंसी जो होता है उसमें एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ आपको अकाउंटेंसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा रूल्स कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है, दैट एवरीथिंग यू शुड बी अबाइड विथ, तब जाके आपको वो अकाउंटेंसी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब मैं आपको मीनिंग बताता हूँ अकाउंटेंसी का। बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। याद रखना, जो हम लोग अकाउंटिंग अकाउंटिंग बोलते हैं तो बुक कीपिंग उसका एक पार्ट है, प्राइमरी पार्ट। इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट जो होता है वो होता है बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का एक पार्ट है। अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटेंसी में सब कुछ आता है, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, जो नॉर्मली कहाँ होता है, बुक कीपिंग में। और उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अ बिजनेस, ये काम होता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिक नॉर्म्स एंड assumptions developed and established as the basis of accounting system। अकाउंटिंग नॉर्म्स जो होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, assumptions जो होते हैं, वो पूरे सब अकाउंटिंग सिस्टम उसी को फॉलो किया जाता है। मतलब जो आप अकाउंटिंग रूल्स assumptions अभी 11th में सीखोगे वो एवरी ईयर्स वो रूल्स सेम रहने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि वो assumptions और जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग के, वो एवरी ईयर आप कहीं पे भी जाओ आपको ये सेम टू सेम रहेंगे। थ्रू आउट इंडिया आप कहीं पे भी जाओ, ये प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू चेंज। दिस प्रिंसिपल आर अडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मतलब पूरे वर्ल्ड में ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप कहीं पे जाओगे तो ये प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू चेंज। यानी ये साल आप जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीखोगे, ये प्रिंसिपल आपको सिर्फ इस साल के लिए नहीं, थ्रू आउट योर लाइफ आप कुछ भी करो, कहीं पे भी जाओ, अकाउंटेंसी के ये प्रिंसिपल आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट हाउ टू डू द एंट्रीज। अब यहाँ पे भी आपको देखो डेफिनेशन दिए हुए, जो मैंने पहले ही बताया था कि आप डेफिनेशन लिखोगे तब आपको याद रखना है कि प्रिसाइज डेफिनेशन होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए और ऑथर का नाम फिक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको इजी डेफिनेशन जो है फिलिप कोलर का, वो डेफिनेशन देता हूँ। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी का मतलब यहाँ लिखा है द एंटायर बॉडी ऑफ द थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे हम लोग पूरा अकाउंटिंग का थियरी और पूरा प्रोसेस एनालाइज करते हैं, रेफर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। वैसे भी बहुत सारे डेफिनेशन आपको दूसरी भी बुक्स है, यू कैन रेफर टू द माइकल वास की बुक, जैसे ही मनन प्रकाशन की बुक हितेश मेहता की आती है, उसको भी आप रेफर करते हो। यू कैन रेफर टू द रिलायबल सीरीज, चेतना पब्लिकेशंस की आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो बहुत सारे डेफिनेशन आपको मार्केट में डिफरेंट मिल जाएंगे। अगर आपको अकाउंटेंसी का ये डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आता, दूसरे भी डेफिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। अब हम लोग जो बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी है, ये जो टॉपिक है, मैं कल आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा, थर्ड लेक्चर, उसमें ये बताने वाला हूँ। तो बी टू माई चैनल एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। तो आपको ये तुरंत ही कल जैसे मैं ये अपलोड करूँगा ये वीडियो, आपको तुरंत मिल जाए। Thanks for watching. Bye for the day.